हाय एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। सो फिर से आप सबका स्वागत है। और आज हम जो है आज फाइनली अपना एयर ड्रॉप्स के बारे में फर्स्ट वीडियो जो है वो रहेगा। एंड एक्चुअली ये जो एक्सचेंज है लाइटर एक्सचेंज के बारे में रहने वाला है। लाइटर क्या है? लाइटर एक परपेचुअल एक्सचेंज है जहाँ पे आप ऑन चेन ही अपना जो क्रिप्टो एसेट्स हैं उनको लॉन्ग कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, है ना। तो अगर आप लॉन्ग शॉट करते हो और आप थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी रखते हो तो यस, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो कहीं मत जाइए और देखते रहिए, है ना। और अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले जो था हाइपर लिक्विड ने जो था अच्छा खासा एयर ड्रॉप किया था। तो वहाँ पे जो लोगों ने जो लॉन्ग और शॉर्ट करते थे और या फिर जिनकी थोड़े बहुत लिक्विडेशंस भी हुए थे, तो उनको अच्छा खासा एयर ड्रॉप मिला था वहाँ पे। बहुत अच्छी 3 फिगर्स 4 फिगर्स में जो था वो एयर ड्रॉप रहा था। डिपेंडिंग अपॉन कितना आपने वॉल्यूम जनरेट किया है, तो मे बी हो सकता है कि लाइटर भी हमें उस तरह का एयर ड्रॉप दे। सो चलो देखते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले आप पढ़ सकते हो कि लाइटर इज़ अ ट्रेड परपेचुअल। आई मीन इनका टैगलाइन जो है, ट्रेड परपेचुअल्स विद अनमैच्ड एफिशिएंसी एंड फेयरनेस, और एक्सपीरियंस द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द ट्रेडिंग विद लाइटर वेयर एवरी ऑपरेशन इज क्रिप्टोग्राफिकली प्रूवन टू बी द फेयर एंड करेक्ट। डोंट ट्रस्ट, वेरीफाई। ये इनका जो है वो टैगलाइंस हैं। और आप देख सकते हो इसको ऑलरेडी जो है इसके इन्वेस्टर्स जो हैं, लाइट स्पीड ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, और एंड्रीसन होरोविट्स जो है, ये कुछ आई थिंक वीसी हैं जिन्होंने इसके बीच में इन्वेस्ट किया हुआ है, अर्ली इन्वेस्ट किया हुआ है। और इसका ऑडिट जो है वो नीदर माइंड ने किया हुआ है, उसके साथ में जीके सिक्योरिटी ने भी इसका वेरीफाई किया हुआ है, ऑडिट किया हुआ है। नीदर माइंड अगर आप लोगों को नहीं पता तो नीदर माइंड जो है वो एक फर्म है जिसके जो सीईओ हैं वो ऑलरेडी इथेरियम फाउंडेशन के बीच में डायरेक्टर हैं। तो मतलब इट्स अ वेल नोन पर्सन, एंड एक वो हो सकता है, मतलब उनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है ना। और बाकी यस, फॉर श्योर इसको आप यूज़ कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा आपको बहुत ज़्यादा फंड इसके बीच में नहीं डालने हैं। आप अब जितना आप अफोर्ड कर सकते हो लूज़ करना उतना ही आप कीजिए, और ज़्यादा अमाउंट मत डालिए, है ना। तो चलिए इसके ऊपर चलते हैं, डेस्क के ऊपर देखते हैं, लॉन्च करते हैं इसको। तो आपको लॉन्चिंग पेज कुछ इस तरह का करेगा। और हाँ, जस्ट आपको मैं बता दूं, इसको स्टार्ट करने के लिए आपको आपके मेटामास्क वॉलेट को जो है वो लोडेड रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको यूएसडीसी जो है वो मस्ट है, और इथेरियम मस्ट है, और ये जो है ये बेस मेन नेट के ऊपर होना चाहिए, मतलब बेस चेन के ऊपर ही होना चाहिए। तो अगर आप वर्चुअल्स के ऊपर, जैसे हमने रिसेंटली वीडियोस बनाए थे, तो अगर आप वर्चुअल्स को यूज़ कर रहे हो तो यस, इथेरियम तो आपके पास में पहले से ही होगा। मेक श्योर कीजिए आप थोड़ा सा यूएसडीसी भी रख लीजिए, है ना। और अभी करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करके यहाँ पे मेटामास्क को मैं सिलेक्ट करूँगा, मेरा वॉलेट आ गया, कनेक्ट करूँगा। अब जैसे आप देखोगे कि करने के बाद में मेरे को रिक्वेस्ट जो है एक्सेस करने के लिए बोल रहा है। ये बिना मतलब अपने इनवाइट कोड के नहीं हो सकता। तो इनवाइट कोड मेरे को जो था वो मिल गया था। और आप ऐसे इनवाइट जो है एंटर करके सबमिट कर सकते हो। मैं अभी सोशल्स को इसमें नहीं डालना चाहता। आई एम मेकिंग टू श्योर यू आर नॉट मिसिंग प्रोडक्ट अनाउंसमेंट्स। हमारा रेफरल कोड जो है वो एक्सपायर हो चुका है। सो ट्राई करते हैं नया इनवाइट कोड लेने का, है ना, उसके बाद में उसको प्रोसीड करते हैं। तो गाइस फाइनली मुझे इनवाइट मिल चुका है, और मैं उसको डाल करके सबमिट कर चुका हूँ। अगर आपको इनवाइट चाहिए तो आपको जाना है इनके टेलीग्राम के बीच में। आप इनके टेलीग्राम में जा कर के ग्रुप में जा सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो कि lighter_ind, अगर आप टेलीग्राम के ऊपर सर्च भी करोगे तो वहाँ पे भी दिख जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जा कर के आप ज्वाइन कीजिए, और यहाँ पे जाके या तो ग्रुप में ही पूछ लीजिए या फिर किसी भी एडमिन को, फॉर एग्ज़ाम्पल आप गौरव को पूछ सकते हैं। मैंने गौरव से जो था इनवाइट लिया था, तो आप चेक कर सकते हो कि मैंने गौरव से इनवाइट लिया था, और अभी मैंने वो यूज़ कर लिया है। तो इसका इनवाइट जो होता है लिमिटेड एक्सेस के लिए वो होता है। तो आपको फॉर श्योर एक नया इनवाइट चाहिए होगा हर बार। तो
आई मीन हर बार नहीं, बिकॉज बेसिकली वो कुछ लिमिटेड यूज़र्स के लिए होता है। तो आप जब भी आप वीडियो देख रहे हो सकता है वो वाला इनवाइट जो है ख़त्म हो चुका हो या फिर ऑलरेडी यूज़ हो चुका हो। सो आपको वो जो है जाना है ग्रुप में, जाकर ज्वाइन करना है और वहाँ से आप इनवाइट ले सकते हो, है ना। मीनवाइल मैं भी ट्राई करूँगा, अगर मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, आई मीन अच्छा वॉल्यूम अगर जनरेट हो जाता है तो मे भी हो सकता है मेरे को पॉइंट्स मिलने के ऊपर इनवाइट मिल जाए। सो ये देखिए, जैसे अभी क्रिएट करना है मुझे अब अकाउंट, मैं ज्वाइन कर चुका हूँ एक्सेस लेके। और यहाँ पे मैं कनेक्ट करूँगा बेस चेन के ऊपर। आप देख सकते हो मेरे को यूएसडीसी ही डिपॉजिट करना है, ड्यू टू हाई डिमांड डिपॉजिट में टेक अप टू 15 मिनट्स टू प्रोसेस। सो आप जो मिनिमम जो है वो 5 यूएसडीसी डाल सकते हो और मैक्सिमम जो है 2,50,000 यूएसडीसी डाल सकते हो। सो मेरे पास में 33 यूएसडीसी अवेलेबल है, तो मैं सारे ही डाल दूंगा, है ना। तो डिपॉजिट करते हैं, अब प्रोसीड करते हैं आगे। आप जैसे ही क्लिक करोगे जितना अमाउंट आपको डालना है वो डालोगे। वंस अगेन मेक श्योर कीजिएगा आपके पास में यूएसडीसी है और उतना ही अमाउंट आप डालिए। और आपके पास में इथेरियम जो है वो मतलब बेस चेन के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। एज यू कैन सी द योर कलेक्टर इज़ ऑन द वे। और मेरी ट्रांजैक्शन जो है वो हो चुकी है, प्रोसीड हो चुकी है। और जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डिपॉजिट इज़ इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, योर कलेक्टर इज़ ऑन द वे। इट विल टेक सम टाइम, अभी 10 से 15 मिनट जैसे उसने बताया था, ये टाइम ले सकता है। तो वो मैं थोड़ा वेट करूँगा, फिर आगे उसके बाद में वीडियो प्रोसीड करते हैं। आप जैसे चेक कर सकते हो यहाँ पे नेटवर्क बेस दिखा रहा है, डिपॉजिट अमाउंट मेरा एग्जैक्टली सही दिखा रहा है। इनिशिएट हुआ था इस टाइम पे और लास्ट अपडेट अभी रिसेंटली ही है। और स्टेटस जो है वो ब्रिज हो रहा है। सो यहाँ से ब्रिज हो करके ये जो जाके इनके प्रोटोकॉल में जो है वो डिपॉजिट होगा, उसके बाद में हम ट्रेड ले सकते हैं। तो जब तक डिपॉजिट नहीं होता तब तक हम वेट करते हैं, है ना, उसके बाद में प्रोसीड करते हैं आगे का वीडियो। सो गाइस फाइनली हमारा डिपॉजिट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो ये प्रोसीड हुआ था लगभग 8:16 पे, और 8:19 पे ही ये कंप्लीट हो चुका है। मतलब कल इन्होंने कुछ मेंटेनेंस किया था तो फॉर श्योर इन्होंने फास्ट कर दिया अपने प्रोसेस को। तो बट हाँ, इट मे टेक टू 15 मिनट्स। तो आप जो है पैनिक मत कीजिएगा अगर आपका टाइम लग रहा है ना। इट डिपेंड्स अपॉन द लक एंड डिपेंड्स अपॉन नेटवर्क। अगर उस टाइम पे कुछ कम लोगों ने ही डिपॉजिट किया है तो फॉर श्योर टाइम कम लगेगा, अदरवाइज इट कैन टेक अप टू 15 मिनट्स। सो क्लोज करते हैं इसको, प्रोसीड करते हैं आगे। सो आप जैसे अभी आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। ऑथेंटिकेशन में वो मांगेगा आपसे, साइन मांगेगा। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो आप क्या साइन दे रहे हो। एक्सेस जी के लाइटर अकाउंट, ओनली साइन दिस ट्रांजेक्शन फॉर ट्रस्टेड क्लाइंट। चेन आईडी जो है 304 है, जो बेस चेन का है, और टाइम स्टैम्प है। तो मेरे से कुछ भी गलत साइन नहीं ले रहा है ये। तो मैं प्रोसीड करूँगा। आपको भी जब भी ट्राई कीजिए, जब भी आप जो है साइन करते हो तो हमेशा पढ़ के कीजिए, क्योंकि ये जो है क्रिप्टो में एक बार साइन हो गया, एक बार में ट्रांजैक्शन हो गया तो इट कैंट बी रिवर्स्ड। और बहुत सारे एक्सचेंजेस पे हमने देखा है इस तरह के हैक होते हुए, है ना, कि कुछ और पॉपअप आया, उन्होंने पढ़ा नहीं, उन्होंने वो कर दिया, आई मीन प्रोसीड कर दिया और बाद में फंड्स चले गए। तो ये है बाकी। यस, अभी मैसेज देखोगे तो रजिस्टर हो रहा है मेरा अकाउंट, पब्लिक की दिखा रहा है, नाउंस दिखा रहा है, इंडेक्स दिखा रहा है, एपीआई की इंडेक्स 00x दिस, ओनली साइन दिस मैसेज फॉर अ ट्रस्टेड क्लाइंट। ये मेटामास्क की तरफ से एक वार्निंग है। तो या आई ट्रस्ट लाइटर बिकॉज मुझे यूज़ करना है, मुझे यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है। और ऑफ कोर्स मे बी कल को कुछ एयर ड्रॉप मिलता है तो आई कैन गेट सम एयर ड्रॉप फ्रॉम दिस। अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है वेरिफिकेशन में, जैसे ही इसका साइन कंप्लीट होगा। सो समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्राई अगेन। ओके। सो गाइस पता नहीं कुछ इशू आ रहा था उस अकाउंट में, तो फाइनली मैंने अपने दूसरे अकाउंट पे लॉगिन किया है, जहाँ पे मैं ऑलरेडी काफ़ी कुछ दिनों से जो है ट्रेडिंग कर रहा था। तो अगर आप देखो, चेक करो यहाँ पे, तो लगभग लगभग मैंने डिपॉज़िट किया था कुछ दिन पहले। एंड उसके बाद में मेरा वॉल्यूम अभी तक जो है $3,800 का हो चुका है। आई थिंक विद इन अ वीक ऑल टाइम देखें अगर,
ऑल टाइम का देखें तो रिटर्न परसेंटेज मेरा थोड़ा नेगेटिव में है, 6% नेगेटिव में है, क्योंकि मैंने यहाँ पे $10 जो थे वो डिपॉज़िट किए थे और उसके बाद में मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी। सो $10 से 9.4 पे ही आया हूँ। कभी पॉजिटिव गया, कभी नेगेटिव गया। सो इतना चलता है। बाकी इतने से मतलब छोटे से डिपॉजिट से इतना वॉल्यूम बन गया। सो दैट्स ऑल्सो नॉट स्मॉल है ना। तो आप मतलब डिपॉजिट कीजिए और यहाँ पे ट्रेड लीजिए। जैसे आप देखेंगे, अगर लीडर बोर्ड के ऊपर देखेंगे, सो लगभग 33,000 to 34 रैंक है मेरा। लेकिन पॉइंट्स मेरे पास में अभी तक नहीं है यहाँ पे। जैसे ही मेरे पास में पॉइंट्स आएंगे, मेरे पास में आई थिंक इनवाइट करने की ऑप्शन आ जाएगी, क्योंकि इफ़ यू कैन सी यू नीड मोर पॉइंट टू इनवाइट अदर्स। तो यस, मुझे पॉइंट्स चाहिए। पॉइंट्स जैसे ही मेरे पास में जनरेट होंगे, अब इन्होंने अभी तक वो रिवील नहीं किया है कि किस बेसिस के ऊपर पॉइंट्स जो है वो मिलते हैं। तो जैसे ही ये लोग रिवील करेंगे, या मे बी जब तक मेरे पास में पॉइंट्स आते हैं, तो आई विल शेयर माय लिंक एज वेल, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो उनको रेफरल मिल सके। बिकॉज़ बहुत लिमिटेड इसके रेफरल मिल रहे हैं और हर किसी को नहीं मिल रहा है। सो चलिए चलते हैं ट्रेडिंग के ऊपर, देखते हैं ट्रेड कैसे करना है। अभी करंटली अगर हम देखें तो हमारा जैसे बीटीसी का चार्ट खुला हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे ऊपर, तो आप लेवरेज कितना लेना है आपको सेट कर सकते हो। अभी मैं जो है लगभग 10x लूँगा। 10x के ऊपर बहुत रिस्की रहता है, इवन 10x इज़ ऑल्सो रिस्की। अगर आपको सेफली ट्रेड करना है तो आप मेक श्योर कीजिए 1x पे ही कर लीजिए, है ना। आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। अदरवाइज़ 3 to 5%, 3 to 6 मीन 5% परसेंट कह रहा हूँ, सॉरी, 5x तक जो होता है वो सेफ़ होता है। तो आप 5x तक ले सकते हैं या फिर 3x ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, तो आप थोड़ा बड़ा लीजिए, तभी बड़ा लीजिए। अदरवाइज़ जो है बड़ा लेवरेज मत लीजिए, छोटे लेवरेज से ही स्टार्ट कीजिए। तो मैं 10x ले रहा हूँ। और आगे यहाँ पे देखोगे आपके पास में दो ऑप्शंस होती हैं, क्रॉस की या फिर आइसोलेट की। अगर आप क्रॉस लेते हो, आपका जो आपका लिक्विडेशन होता है वो थोड़ा दूर हो जाएगा, बट हाँ, आपका पूरा जितना वॉलेट के बीच में बैलेंस है वो सारा यूज़ हो रहा होगा। अगर आप आइसोलेट लेते हो, तो आइसोलेट के ऊपर जितने परसेंट तो आपने जितने परसेंट ऑफ आपने फंड यूज़ किए हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आइसोलेट करके कंफर्म करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं सिर्फ अगर 25% ही लेता हूँ, तो मेरा इसका 25% ही यूज़ होगा, बाकी का फंड मेरा सेफ़ रहेगा। और अगर इनकेस ट्रेड जो है वो गलत जाती है और लिक्विडेट भी होते हैं हम लोग, तो सिर्फ उतना ही मेरा फ़ंड जो 25%, विच इज़ नियरली $2.5, $2.4, तो सिर्फ उतना ही मेरा लिक्विडेट होगा। बाकी मेरा लगभग 7.5 जो है वो बच जाएगा। बट अगर यहाँ पे मैं क्रॉस रखता हूँ, तो यस, मेरा लिक्विडेशन जो है वो दूर हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं, अगर मैं शॉर्ट करता हूँ, मेरा क्रॉस के ऊपर 10x के ऊपर जो है वो 148 के ऊपर जो है वो लिक्विडेशन है। बट अगर मैं यहाँ पे आइसोलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, कंफर्म करता हूँ, तो यू कैन सी 117 पे ही मेरा लिक्विडेशन जो है वो हिट हो जाएगा। सो दिस इज़ जस्ट टू शो यू गाइस कि कैसे ये वर्क करता है ना। थोड़ा क्रॉस पे ही रखूँगा, क्योंकि मेरे को लिक्विडेशन दूर रखना है अपना। और यहाँ से आप अगर यहाँ पे आते हो, तो आप लॉन्ग कर सकते हो उसको। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, तो आप शॉर्ट कर सकते हो। दो ऑप्शन हैं आपके पास में यहाँ पे, सॉरी, तीन ऑप्शन हैं। आप या तो मार्केट के ऊपर कर सकते हो, जैसे आपको सेम जो प्राइस अभी चल रहा है यहीं से आपको ट्रेड ओपन करना है, तो वो कर सकते हो। या फिर अगर आप अपना कुछ लेट से 15 मिनट का अगर आप चार्ट खोलते हो, तो उसके बीच में क्या पैटर्न बन रहा है, उसके बेसिस के ऊपर अगर आपको आता है, टी आता है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये मेरी कुछ पुरानी जो है ट्रेडिंग हिस्ट्री है। यहाँ से अगर हम देखें, तो ये एक रेजिस्टेंस था। सो डेफिनेटली ये पॉइंट जो है एक सपोर्ट जोन है 15 के बीच में, यहाँ से इसको बाउंस करना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लॉन्ग करूँगा अपना। मैं लगभग 50% टोकन, आई मीन 50% फंड यूज़ करूँगा, और मैं मार्केट के ऊपर ही इसको ओपन कर दे रहा हूँ। एज़ यू कैन सी यहाँ पे जो है जैसे अब मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी, तो उसके हिसाब से यहाँ पे मेरी पोजीशन जो है वो चेंज होती रहेगी। जैसे थोड़ा ऊपर जाएगा, मेरा थोड़ा सा पॉजिटिव में आ जाएगा यहाँ पे पीएनएल, और अगर नीचे जाएगा तो ऑफ कोर्स नेगेटिव में आ जाएगा। सो ये जस्ट आपको बताने के लिए मैं कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो है प्लान कीजिएगा।
टीए के ऊपर थोड़ा सा लर्निंग कीजिएगा और है ना, उस हिसाब से ही करिएगा, प्लान कीजिएगा। एंड ये तो हो गया मार्केट का। अगर आपको लिमिट में देखना है, मतलब आपने कुछ प्राइस जो है वो डालना है कि यहाँ से इस प्राइस से, फॉर एग्जांपल अगर ये एक बेटर ऑप्शन होती 107 731, क्योंकि काफ़ी बार यहाँ पे जो है वो हिट हुआ है। यहाँ से अगर हम देखें, ये पॉइंट पे भी हिट हुआ है, ये पॉइंट पे भी हिट हुआ है। सो यस, दिस कैन ऑल्सो बी ए गुड पॉइंट। तो आप यहाँ पे भी डाल करके, यहाँ पे अपना प्राइस डाल करके, क्वांटिटी डाल करके आप जो है वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। लॉन्ग करना है तो यस इस पोर्टल पे, अगर शॉर्ट करना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। और उसके बाद में एडवांस के बीच में आपके पास में जो है आप स्टॉप लिमिट लगा सकते हो। लिमिट के ऊपर जो है आपका स्टॉप लॉस जो है वो जो प्राइस आप बताओगे उसके ऊपर लगेगा। स्टॉप मार्केट लगाओगे तो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर, आई मीन सॉरी, उसके ऊपर नहीं लगेगा आपका। अगर स्टॉप लिमिट लगाते हो तो जैसे ही वो जिस प्राइस पे आप लगाते हो वो जब आता है तो आपका एक लिमिट ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अगर स्टॉप मार्केट लगाते हो तो जब आपने जो प्राइस बताया हुआ है उस प्राइस के ऊपर आकर के, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए मैंने यहाँ पे इस रेंज के ऊपर जो है, सॉरी, इस रेंज के ऊपर मैं अगर स्टॉप लॉस लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे आता हूँ और मैं स्टॉप लिमिट के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। और जब वो प्राइस पे हिट होगा तो उसके हिसाब से वो चेंज हो जाएगा, है ना। अगर लिमिट लगाता हूँ तो जो प्राइस के ऊपर मैं देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रिगर होगा, तो मैंने प्राइस अगर ये दे रखा है तो ये इस प्राइस के ऊपर आएगा, 107 400 के ऊपर आके वो हिट होगा। अदरवाइज़ अगर मैं मार्केट के ऊपर ही रखता हूँ स्टॉप के ऊपर, तो जिस प्राइस के ऊपर मैंने दिया है, अगर 107 600 के ऊपर मैंने दिया है उसको, तो वहीं पे वो जो है वो मार्केट के ऊपर जो जो ऑर्डर बुक होगी उसी के ऊपर वो क्लोज़ हो जाएगा। नेक्स्ट टेक प्रॉफिट है, और टेक प्रॉफिट भी सेम वैसे ही अपना करता है, लिमिट और मार्केट। तो उसी अकॉर्डिंग आप जो है वो, मतलब आपका ट्रेड क्लोज होगा, है ना। सेम इज TWAP एंड स्केल है उसके बाद में। सो योर ऑर्डर इज़ लाइक, योर ऑर्डर विल लाइकली गेट फिल्ड इमिडिएटली एट दिस प्राइस। सो जैसे आप देख सकते हो ऑर्डर बुक जो है वो ऑलरेडी ऊपर जा चुकी है, और मेरा प्राइस जो था लिमिट के बीच में वो ये है, तो मेरे को वार्निंग दे रहा है कि जैसे ही मैं डालूंगा मेरा ऑलरेडी हिट हो चुका होगा वो। कमिंग बैक टू मार्केट, ओके, सो कुछ अपडेट आया था, पॉपअप आया हुआ था, उसकी वजह से वो हमारा रिफ़्रेश हुआ है। अब जितना, अब इसको क्लोज़ कैसे करना है, क्लोज़ करने के या तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आप वहाँ से कर सकते हो, या फिर यहाँ से भी मैं क्लोज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्रॉस पे ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ से डायरेक्टली क्लोज़ नहीं होगा। मेरे को यहाँ पे कुछ वो बताना पड़ेगा, मार्केट के ऊपर ही मैं कर रहा हूँ, तो कितने पे मेरे को क्लोज़ करना है ना। मेरे को 100% पोजीशन क्लोज़ करनी है या फिर थोड़ी होल्ड करनी है। यहाँ पे क्या, आप क्लोज पे क्लिक करोगे, क्लोज पोजीशन पे, तो तब आपका क्लोज होगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली यहाँ पे जाके, जैसे अगर आप बहुत सारी पोजीशंस ओपन है तो वहाँ से आप क्लोज ऑल पे क्लिक करोगे तो वो जो है सारी की सारी पोजीशंस जो है वो क्लोज हो जाएंगी। तो अलग अलग टाइम फ्रेम्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। 1 मिनट में देख सकते हो, 5 मिनट्स में देख सकते हो। 5 मिनट में थोड़ा नीचे को आ रहा है तो यस बेरिश बन रहा है, क्लोज ही कर देते हैं। इसको क्लोज कर दूंगा मैं, यहीं पे कन्फर्म पे क्लिक करूँगा, मेरी पोजीशन क्लोज हो गई गाइस, राइट। सो इस तरह से जो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अभी आप देखोगे तो मेरा वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ चुका है, जो 3800 था वो $93 का और मेरा जो है वो ऐड हो गया है। और यस 2 सेंट का जो है हमारा फीस प्लस जो थोड़ा सा लॉस हुआ है इस ट्रेड के बीच में वो हुआ है। तो आप इसी तरीके से अपना ट्रेडिंग कर सकते हो। थोड़ा छोटा फंड डालिएगा इसके ऊपर और छोटे फंड से ही ट्रेड कीजिएगा। और एक और चीज़ होती है गाइस इसके बीच में, जैसे अगर आपका लिक्विडेशन भी अगर होता है ना, तो उससे भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। छोटा फंड रखा होगा तो लिक्विडेट होने पे टेंशन भी नहीं होगी। एंड मोर ओवर लिक्विडेट होने के ऊपर भी एक्सचेंजेस जो हैं वो आपको आई मीन देती हैं, पॉइंट्स देती हैं। तो हो सकता है इसके ऊपर लिक्विडेशंस के ऊपर भी आपको पॉइंट्स मिले और उसके बेसिस के ऊपर भी आपको एयर ड्रॉप मिले। तो ज़रूर लाइटर को यूज़ कीजिए, लाइटर को यूज़ कीजिए, ट्रेडिंग कीजिए, है ना। और जितना ज़्यादा इसके ऊपर वॉल्यूम बना सकते हो बनाइए। लेवरेज जितना कम रख सकते हो उतना बेटर है। यहाँ तो $2 से तो नहीं होगा, सॉरी, $5 जो है मिनिमम है इस पे डिपॉजिट का। उसके बाद में आप जो है वो कर सकते हो इसको, है ना। तो उस अकॉर्डिंग प्रोसीड कीजिए। और अगर आप छोटा फंड है तो आप लेवरेज ज़्यादा रख सकते हो। मैक्सिमम लेवरेज इसके ऊपर 50x तक जाता है। और इसी तरह से जो है अलग अलग जो है वो पेयर्स अवेलेबल हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं ना गाइस। सो ठीक है, अभी
प्लान कीजिए, ट्रेड कीजिए और बनाइए वॉल्यूम, बनाइए जितना हो सकता है उतना वॉल्यूम बनाइए, क्योंकि वॉल्यूम के बेसिस के ऊपर ही एयर ड्रॉप मिलने वाला है अपने को। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, है ना। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि उनके पास भी ये पहुंच पाए और वो भी ट्रेडिंग कर पाएँ और वो भी कुछ पॉसिबल एयर ड्रॉप ले सकें इन फ्यूचर, है ना। सो ठीक है गाइस, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।